नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच अहम बैठक हुई है। इस दौरान किसानों की भलाई और ग्रामीण विकास को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री आवास देहरादून में हुई इस समीक्षा बैठक में राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी और आपदा प्रबंधन सलाहकार विनय रोहिला भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खेती में वैज्ञानिक मदद पहुंचाने के लिए देश भर में 2000 वैज्ञानिक टीमों का गठन किया गया है, जो जिलों में जाकर आधुनिक कृषि तकनीक की जानकारी देंगी। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में उत्तराखंड अच्छा काम कर रहा है। राज्य सरकार के साथ मिलकर लंबी अवधि की योजनाएं बनाई जाएंगी। राज्य में जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए 1000 करोड़ की घेरबाड़ योजना पर चर्चा हुई, जिस पर चरणबद्ध प्रस्ताव मांगे गए हैं। साथ ही कृषि यंत्रीकरण के लिए 1000 फार्म मशीनरी बैंक बनाने की दिशा में भी 400 करोड़ की मांग पर सहमति जताई गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने झंगोरा के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग रखी है, ताकि पारंपरिक फसलों को बढ़ावा मिल सके। मेरे लिए बहुत आनंद और प्रसन्नता का दिन है। उत्तराखंड के यशस्वी, कर्मठ और कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड अद्भुत प्रगति और विकास कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के मूल मंत्र को अपनाते हुए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल हो, चाहे खेती का मामला हो, ग्रामीण विकास हो, प्रधानमंत्री आवास के मकान हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का बेहतर क्रियान्वयन हो, या आजीविका मिशन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का काम हो। यहां तेजी से दीदियां आगे बढ़ रही हैं और लखपति दीदी बन रही है। कृषि के क्षेत्र में अद्भुत काम हुआ है उत्तराखंड में। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जब नया राज्य बना तो खेती क्षेत्रफल में कम हो गई, लेकिन उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर धामी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री भी लगातार इन कामों को गति दे रहे हैं। पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर टप्पेबाज गिरोह को पकड़ने के लिए लक्ष्मण झूला थाना पुलिस काफी सक्रिय नजर आ रही है। आज दूसरे दिन भी पुलिस ने टप्पेबाज गिरोह के 7 महिला सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इन टप्पेबाज महिलाओं ने गीता आश्रम घूमने पहुंची कोलकाता निवासी महिला का पर्स बातों में उलझाकर साफ किया है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर सभी महिलाओं को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने बताया कि थाना प्रभारी संतोष पैथवाल की टीम ने टप्पेबाज गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़ी गई सभी महिलाएं दिल्ली की रहने वाली हैं, जिन्होंने पूछताछ में बताया कि वो 4 धाम यात्रा की दृष्टि से टप्पेबाजी की वारदातों को अंजाम देने के लिए लक्ष्मण झूला क्षेत्र में पहुंची हैं। इससे पहले वो प्रयागराज, हरिद्वार और नासिक में भी इस प्रकार की वारदातों को अंजाम दे चुकी हैं। पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्यवाही शुरू कर दी है। बता दें कि बीते रोज भी पुलिस ने 2 टप्पेबाजों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमले के बाद पूरे देश की सुरक्षा अलर्ट मोड पर रखी गई है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति भी देखी जा रही है। इसी क्रम में गृह मंत्रालय की ओर से निर्देश जारी किए गए, जिसमें कल यानी 7 मई को पूरे प्रदेश भर में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मॉक ड्रिल की जाएगी, जिसमें इमरजेंसी सायरन के माध्यम से अलर्ट जारी किया जाएगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी मॉक ड्रिल की जाएगी, जिसको लेकर तैयारियां भी की जा रही हैं। हमारे जिले भर में 9 सायरन्स हैं और उन सभी सायरन्स को उपयोग किया जाएगा कल के मॉक ड्रिल के लिए। तो सिमुलेशंस में ऐसे ही रहता है कि एक उपयुक्त चैनल से जब सिग्नल्स प्राप्त होते हैं तो यहाँ से जो अलार्म्स हैं, सायरन्स हैं, या जो हमारे कम्युनिकेशंस हैं, मैसेजेस हैं, वो कंसर्न एजेंसीज़ को ट्रांसमिट किए जाते हैं टू हैंडल द सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ इंसिडेंट रिस्पॉन्स। तो सिविल डिफेंस तो इसमें हमारा पार्ट है ही, लेकिन जो हमारी प्रणाली IRS के माध्यम से वर्क करती आ रही है उसका प्रीडोमिनेंटली उपयोग किया जाए।
बीते दिनों नैनीताल में 12 वर्षीय किशोरी से हुई दुष्कर्म की घटना को लेकर देश में भारी आक्रोश है। हर कोई आरोपी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग कर रहा है। इसी को लेकर हिंदू धर्म गुरु भी मुखर है। हिंदू धर्म गुरुओं ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है। आपको बता दें कि नैनीताल की एक नाबालिग से 62 साल के उस्मान के ऊपर आरोप है कि उसने बहला फुसला करके एक नाबालिग बच्ची के साथ कई बार दुष्कर्म किया। इस घटना के बाद पूरा समाज आक्रोशित है। उसी क्रम में धर्म गुरुओं ने भी बड़ी कार्रवाई की मांग की है। महामंडलेश्वर राहलेश्वरानंद ने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे इस तरह के अपराधों को रोका जा सके। वहीं वृंदावन के चित्रगुप्त धाम के पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद ने नैनीताल के आरोपी उस्मान को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की है। तो प्रशासन को जागरूकता आनी चाहिए, समाज में भी जागरूकता आनी चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए प्रतिकार करे कि जो ऐसे दुर्व्यवहार करने वाले हैं, तो उसके लिए एक ऐसा कानून तय करना चाहिए, फिर वो किसी भी जात का हो, जिसने भी नाबालिग का रेप किया है। इसके जो मुस्लिम लोग के जो शरिया के हिसाब से जिसने जो रेप किया है तो उसका लिंक छेद कर दिया जाए, चोरी की हाथ काट दो, ऐसे प्राविधान कर देना चाहिए कि उनके सरिया मांग रहे हैं कि सरिया के हिसाब से कानून चलेगा, तो ये भी सरिया के हिसाब से चलना चाहिए। आज किसी और की बेटी है, कल तुम्हारी भी होगी। और कितनी बच्चियों के साथ क्या नहीं हो चुका, बहुत से लोग शर्म की वजह से बताते नहीं हैं। कल जो घटना घटित हुई है नैनीताल के अंदर, शर्मसार कर दिया। अभी हम पहलगाम नहीं भूल पाए, हम पश्चिम बंगाल नहीं भूल पाए, हम बांग्लादेश नहीं भूल पाए। हर दिन हमारे हृदय पर एक घात किया जा रहा है। कितना बड़ा घात है कि एक 12 वर्षीय बच्ची का, जिस बच्चे को अपना कुछ पता ही नहीं, उस बच्ची के साथ दरिंदगी की गई है और 76 वर्ष के बुढ़े ने करी है। समुद्र तल से करीब 14,500 फीट पर स्थित उच्च हिमालयी हिंदू सिख धर्म की आस्था का संगम तीर्थ श्री लोकपाल हेमकुंड साहिब जी के कपाट इस वर्ष 25 मई को आम श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले जाएंगे। इससे पूर्व गोविंद धाम से लेकर हेमकुंड साहिब तक के 6 किलोमीटर के गुरु आस्था पथ पर पसरी बर्फ के साथ बड़े हिमखंडों को काटकर पैदल संपर्क मार्ग को सुचारू करने के लिए भारतीय सेना की विशेष टुकड़ी गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के सेवादारों के संग मिलकर बर्फ हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर कर रही है। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के सीनियर मैनेजर सरदार सेवा सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरु कृपा से यात्रा तैयारियों को तेजी दी जा रही है। गोविंद घाट से लेकर गोविंद धाम और हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में सभी मूलभूत सुविधाएं दुरुस्त की जा रही हैं। इन दिनों खराब मौसम और विषम परिस्थितियों के बाद भी सेना के ये जाबाज जवान श्री हेमकुंड साहिब परिसर सहित अटला कोटी पैदल मार्ग पर पसरी बर्फ को हटाने में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री के जनसेवा को समर्पित संकल्प के तहत जिलाधिकारी सविन बंसल के द्वारा जनता की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ऋषि पन्ना सभागार में आयोजित जन सुनवाई में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे 137 फरियादियों ने अपनी समस्याएं रखी। जिलाधिकारी ने जन सुनवाई में एक-एक कर सभी लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकांश समस्याओं का मौके पर समाधान किया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता पर निस्तारण किया जाए। जनता दरबार में विभिन्न प्रकार की शिकायत आई, जैसे भूमि पर अवैध कब्जा, सड़क, शिक्षा, पेयजल, एमडीडीए, नगर निगम, परिवहन, विद्युत, आर्थिक सहायता, स्कूल फीस माफी, रोजगार आदि से जुड़ी समस्याएं प्रमुखता से रखी। जो स्पेक्ट्रम है हमारा हर जनता दिवस में वो इट अंडरगोज अ चेंज, तो एक डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स एक्सपीरियंस होता है। जो हमारी फील्ड में प्रॉब्लम्स चल रही हैं हमारे सिटीजन्स के साथ, सिटीजन ग्रुप्स के साथ, जैसे कुछ इकोनॉमिक हार्डशिप्स या फैमिली ट्रेजेडीज के कारण कुछ अपना लोन पे नहीं कर पा रही हैं, बिल नहीं भर पा रहे हैं, दिव्यांगजन हैं, ना तो वो अपनी जीविका उपार्जन चला पाते हैं और ना इस तरह की जो बेसिक ह्यूमैनिटीज हैं उनको सर्विस कर पाते हैं। तो इसके लिए हम एक हफ्ते का टाइम देकर अपनी फील्ड यूनिट से रिपोर्ट लेते हैं और उनको हम कोशिश करते हैं कि अपने CSR या राइफल क्लब से उनकी प्रॉब्लम्स को एलिविएट करें, न्यून करें। इस तरह से पूर्व में भी प्रकरण रिलीफ देते आए हैं और ऑनरेबल CM की भी डायरेक्शंस रहते हैं कि जो हमारे निर्बल वर्ग है, डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं, उनको हम जो हमारे पास जितने भी डिस्पोजल के चैनल्स हैं उनका उपयोग करते हुए
ये कोशिश की जाए कि कहीं ना कहीं से उनको किसी न किसी तरह का रिलीफ मिल जाए। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।